आटा मिक्स कर चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पानी डालती जाऊंगी, इसको हम गूंथते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना और हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना, दरमियाना सा हमने रखना है। और इसको यूँ थोड़ा थोड़ा करते जाएं, इसको जिस तरह हम आटा गूंथते हैं। अब देख रहे हैं ये किस टाइप की, कितना आपको महसूस हो रहा होगा, ये ना बहुत ज़्यादा नरम है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है। अब इस टाइम पे आकर मैं थोड़ा सा इसको ज़रा मज़ीद वो कर देती हूँ, जो 1 चम्मच मैं घी इसके ऊपर लगा रही हूँ और इसके ऊपर इसको मैं दोबारा फिर अब देखें इसको अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है और मज़ीद इसको गूंद लिया। अब देखें और इसकी अच्छी जो है ना वो, अब ये देखें, बस इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रख रही हूँ। ठीक है, बाद में आपको दिखाती हूँ कि इसकी फिर अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए इसको 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है ना वे मैं बस हमारा हो चुका है। अब मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा और हल्का सा घी इसके ऊपर हम कर लेते हैं और इसके मैं पेड़े जो है वो बना के रख लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा यूँ अच्छा, इतना आप लोग जहन में रखा करें कि जितना आपका जो है ना वो आटा अच्छा गूंधेगा ना, उतनी ही आपका पराठा हो, आपकी रोटी हो, कुछ भी हो, उतनी वो अच्छी बनती है। जब बेस अच्छी होती है किसी चीज़ की तो आगे उसकी। अब ये हो चुके, बस ये मज़ीद अच्छा हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। ये देखें पेड़े हम इस तरह इतने तकरीबन इतने साइज़ के यूँ बना के मैं रख लेती हूँ। देखिए मैंने एक जैसे इसके सारे पेड़े जो है वो बना के रख लिए हैं। अच्छा, इसका मकसद ये है कि ये ज़रा सेट हो जाए। अब मैं ना एक एक करके उठाती हूँ, इसका हम पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से। अब मैंने ये शीट के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल शीट मेरी साफ़ सुथरी है, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा इसको बेलना है और पतला बनाना है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ही कर रही हूँ। अब इसको बेलना है हमने और काफ़ी पतला बेलना है, मतलब बड़ी सारी रोटी बनानी है इसकी। अब देखें ज़रा, ये काफ़ी पतली हमारी रोटी जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब हमने बस इसके ऊपर क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर लगाना है घी। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश के साथ लगा लें, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, मैं भी वैसे ही लगा रही हूँ हाथ से। तो ये इसको कर लें। अच्छा, पूरे के ऊपर कर लें। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो मैदा अपना डस्ट कर देते हैं। बस इसको यूं इस तरीके से बारीक बारीक इसकी कटिंग करनी है। ये देख लें आप, इस तरीके से ऐसे। टाइम तो आपको लगेगा लेकिन आपने इसी तरीके से बनाना है। अच्छा देखिए ज़रा, ये अब मैंने सारी की सारी रोटी के ऊपर यूं इस तरीके से कट लगा लिए। अब आपने इसको छुरी के साथ ही ना यूं इसी तरीके से ऐसे ऐसे इसको यूं आप ऐसे फोल्ड करते जाएं। ठीक है, यूं इसी तरह छुरी से ही करना है, ताकि इसकी जो लेयर्स हमने बनाना चाह रहे हैं वो इधर उधर ना हो, सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसको आप इकट्ठा इस तरीके से करते जाएं। अब देखें ये सारा हमारा जो है वो इकट्ठा हो चुका है। अब मैं इसको यूं आराम से उठाऊंगी और इसको अपने हाथ के ऊपर यूं लपेटूंगी। समझ आ रही है? यूं इस तरीके से ऐसे, और बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, क्योंकि हमें जो है ना इसकी लेयर्स जो है वो चाहिए अच्छी सी। अब ये जो है हिस्सा इसको इसके नीचे ऐसे रख लेंगे और यूं हम अब इसको पेड़े की शक्ल दे लेंगे गोल सा, इसको बिल्कुल नरम तरीके से। ठीक है, अब हमने इसको हाथ की मदद से ही करना है, बेलन की मदद से करेंगे तो हल्का फुल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो इसकी एक लेयर्स जी बनाई हुई है, ये देखिए हल्का हल्का अगर करें तो यूँ हाथ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं हमने इसको करना है।
बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो ही इसकी लेयर जो है वो सारी की सारी जो है ना खुल के जो है वो सामने आएंगी। ठीक है, अब ये मैं घी के ऊपर कुछ घी के ऊपर कह रही तवे के ऊपर घी डाल लेती हूँ, और जो हमारा पराठा है हम इसको आराम से इसके ऊपर डाल, आज अपने हल्की कर लेती हूँ लाइट से। तो इसको साथ ही हम ये पलट देते हैं। अब देखें इसका कलर कितना प्यारा आया हुआ है। इसको पलटने के बाद मैं दोबारा थोड़ा सा यूँ इधर करते हैं, इसको हम दोबारा घी लगाते हैं थोड़ा सा। कलर देखें इसका कितना प्यारा आ रहा है। तो इसको मैं बिल्कुल लाइट नॉर्मल सी आंच के ऊपर मैंने इसको किया हुआ है, और ये देखें बेहतरीन बन रहा है। इसकी लेयर बड़ी प्यारी बनी हुई है। अभी ये ज़रा हो जाए तो दिखाती हूँ। और देखें इसकी लेयर चेक करें कितनी प्यारी आई है। यानी फर्स्ट क्लास हमारा जो है ये पराठा देखें कितने बेहतरीन। इसके यकीन करिए पूरे का पूरा जो है वो बहुत लेयर से भरा पड़ा है। बहुत अच्छा बना है। आप लोगों ने इसे ट्राई करना है, ज़रूर ट्राई करना है, और प्लीज़ इसके बारे में कमेंट भी दीजिएगा कि आपको ये पराठे हमारे कैसे लगे। और आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे बनेंगे, बड़े क्रिस्पी होते हैं और बड़े ही मज़े के होते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी रेसिपी में आप लोगों से हम दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।